Hello student, I am Prashant Kumar. Today we will discuss 9th chapter of class 10th, that is statics. स्टैटिक्स में हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे जो मीडियन के बारे में। मीडियन में ग्रुप डाटा जो होते हैं उससे ग्रुप डाटा से मीडियन कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। जब ग्रुप डाटा दिया हो तो उससे हम लोग मीडियन कैसे निकालते हैं। तो जो ग्रुप डाटा था वो अभी दो फॉर्म में होते हैं, एक होते हैं आपको इंक्लूसिव फॉर्म में, दूसरा होता है एक्सक्लूसिव फॉर्म में। एक्सक्लूसिव फॉर्म में जो आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म में जो डाटा दिया हुआ था उसका हम लोग मीडियन निकालना पिछले वीडियो में देख चुके हैं। बल्कि वही डाटा अगर इंक्लूसिव फॉर्म में हो तो उसका मीडियन हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म को नॉर्मली आप लोग समझ लीजिए जो एक्सक्लूसिव फॉर्म होता क्या है। एक्सक्लूसिव फॉर्म इसे में क्लास इंटरवल जो होंगे वो आपका इक्वल होंगे, इनका इक्वल इंटरवल में होंगे। जैसे 5 to 10 है तो यहाँ लोअर लिमिट आपका 5, अपर लिमिट आपका 10 है। तो फिर जो फर्स्ट वाला का अपर लिमिट होगा वह सेकेंड वाला का लोअर लिमिट हो जाएगा, तो 10 to 15 हो जाएगा, फिर 15 to 16 हो जाएगा। यह सब आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव फॉर्म। और तो एक्सक्लूसिव फॉर्म में इस टाइप से जो इंटरवल था क्लास इंटरवल उसका तो हम लोग मीडियन निकालना सीख चुके हैं। फिर यह जो क्वेश्चन है वह आपका इंक्लूसिव फॉर्म है। जैसे इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है? इंक्लूसिव फॉर्म क्या होता है इसको देखिए। इंक्लूसिव फॉर्म होगा जैसे 5 to 10 है तो फिर इसके बाद होगा 11 to 16। इस तरह से यह आपका एक्सटेंड बढ़ते चला जाएगा। तो 5 to 10 है तो 10 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, 11 to 16 हो जाएगा। तो यह आपका इंक्लूसिव फॉर्म है या एक्सक्लूसिव फॉर्म है। इंक्लूसिव फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म हम लोग समझ गए। अब देखिए जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है वह क्वेश्चन आपका किस फॉर्म में है? तो इंक्लूसिव फॉर्म में, क्योंकि 60 to 69 है। 69 से नहीं स्टार्ट होकर कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो 70 से, 70 to 79 है। फिर यहाँ पे 80 to 89 है। इस तरह से आपका इंटरवल जो क्लास इंटरवल है यह आपका सेम नहीं है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले अगर कोई डाटा इंक्लूसिव फॉर्म में हो तो सबसे पहले उसको क्या करना है? एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं तो दिमाग में बैठा लीजिएगा। जो लोअर लिमिट होगा उसमें से 0.5 को माइनस करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, और जो अपर लिमिट होगा उसमें 0.5 ऐड कर देंगे। जैसे में आपका 60 है तो 60 में से 0.5 को अगर माइनस करते हैं तो देखिए 5, 9, 5, 59.5 हो गया। और उसके बाद अपर लिमिट आपका 69 है तो इसमें 0.5 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 5, ठीक है, 9, 6 यानी 69.5। तो देखिए लोअर लिमिट में तो 0.5 को माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। याद कर लीजिए कोई भी डाटा आपका इंक्लूसिव फॉर्म में हो तो सबसे पहला काम है मेरा उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए 60 से यह हो जाएगा 59.5 to 69.5। फिर उसके बाद आप बढ़ाते चलिए, यह हो जाएगा 69.5 to 79.5। उसके बाद हो जाएगा 79.5 to 89.5। फिर 89.5 to 99.5 फिर उसके बाद हो जाएगा 99.5 to 109.5। फिर हो जाएगा 109.5 to 119.5। तो आपका एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सब में से देखिए 70 था तो उसमें से माइनस करके 0.5 तो 69.5 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? नंबर ऑफ वर्कर आपका फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ फर्स्ट का 5, सेकेंड का 15, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद फिर 20, उसके बाद 8। तो आप मीडियन पढ़ रहे हैं तो मीडियन में हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, CF निकालते हैं। तो आपको CF भी निकाल लीजिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला जो होगा वही हो जाएगा, क्योंकि हम बताए थे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, जो पहला वाला वही रह जाएगा। उसके बाद
5 15 और 5 20, फिर 20 20 40 40 या 30 30 है 70 हो जाएगा, फिर 70 और 20 90 और 90 प्लस 8 90 90 प्लस 8 98। ओके, तो जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, जो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा वही आपका फ्रीक्वेंसी का सम होगा। तो इसलिए n का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा एफ। कल पिछले वीडियो में ही बताए थे कि n क्या होता है, समेशन ऑफ f, तो सिग्मा एफ। तो n का वैल्यू आपका 98 हो गया। क्या, तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म में वही फ्रीक्वेंसी का सम होगा। तो n का वैल्यू निकल गया। आप मीडियन पढ़ रहे हैं, तो मीडियन में सबसे पहले हमको n/2 निकालना है। तो n/2 निकाल लीजिए। n/2 कितना होगा, 98/2 यानी कि 49। n/2 आपका कितना निकला, 49। ठीक है, n/2 का वैल्यू निकाल लिया हमको। इसके बाद जो तो मीडियन क्लास, अगर मीडियन निकालने में अगर आप सही मीडियन क्लास निकाल लिए तो समझ लीजिएगा आप क्वेश्चन का 50% आपको समझ में वही आ जाएगा। मीडियन क्लास निकल गया तो 50% है जो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। इसलिए मीडियन क्लास निकालना सीखिए। मीडियन क्लास हम लोग निकालते कैसे, तो n/2 का वैल्यू 49 है। तो जब n/2 निकल जाएगा तो इसके बाद वाला देखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है, तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास होगा वही आपका मीडियन क्लास होगा। तो n/2 का बाद वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 49 है, तो 40 तो होगा नहीं, 40 के बाद वाला 70। तो लिखेंगे इसके बाद, इधर लिखिए, सिंस, ठीक है, चूंकि the CF is just greater than n/2 is 70। ठीक है, the CF the cumulative frequency is just greater than n/2 is 70, यानी कि n/2 के जस्ट बाद वाला जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपका 70 है। तो एंड द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास कौन हो जाएगा, इसलिए इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लास 89.5 to 99.5 होगा। जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा n/2 के बाद वाला, उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग क्लास होगा वही आपका मीडियन क्लास है। तो इसलिए मीडियन क्लास इज इक्वल टू क्या होगा, तो 89.5 to 99.5 मीडियन क्लास निकल गया। अब आपको मीडियन निकालना है। देखिए कितना आसान है, आप थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग इस क्वेश्चन पे लगा दीजिएगा, या अच्छा से इसको एक बार देख लीजिए। एकदम आसान, एकदम सिंपली रूल बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन क्लास निकल गया। नाउ मीडियन इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला पढ़े थे L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H, नहीं ना पढ़े थे, तो L प्लस, ठीक है, L प्लस, L कितना है, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। बताए थे फॉर्मूला, जिस दिन आपको फॉर्मूला बताए थे वहीं पर बताए थे L क्या है, N क्या है, CF क्या है, F क्या है, H क्या है, सबके बारे में बताए थे। फिर भी एक बार देख लीजिए, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर लिमिट इस मीडियन क्लास है नहीं, जिसका लोअर लिमिट पहले वाला, बाद वाला अपर लिमिट 89.5 है। तो 89.5 प्लस n/2 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 49, तो 49 माइनस CF क्या है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मीडियन क्लास 89.5 to 99.5, इसके पहले वाला क्लास यही ना है,
79.5 टू 89.5। इसके मीडियम क्लास के पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 40 बाई सिग्मा एफ का फ्रीक्वेंसी बाई एफ एट ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसका फ्रीक्वेंसी? मीडियम क्लास का फ्रीक्वेंसी। तो मीडियम क्लास है, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है? 30 है। तो 30 इंटू एच क्या है? विड्थ ऑफ द मीडियम क्लास या क्लास साइज का ये, या इसको हाइट ऑफ द मीडियम क्लास कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग। कहीं बुक में हाइट ऑफ द मीडियम क्लास देता है, कहीं विड्थ ऑफ द मीडियम क्लास देता है, कहीं क्लास साइज देता है, सब एक ही चीज है। इसको समझ लेते हैं। एच का वैल्यू कितना है? दोनों के बीच का डिफरेंस आप निकालिए, नहीं आता है तो माइनस करके देख लीजिए। 99.5 में से 89.5 फेल होगा तो आपका एच का वैल्यू आपका 10 हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए। यह हो गया 89.5 प्लस इसको 10 3 जा, ठीक है। अब देखिए आप यह 49 में से 40 जाएगा तो कितना होगा? 9/3, 3 3 जा 9, तो यह हो जाएगा 89.5 प्लस 89.5 प्लस 3, यह हो जाएगा 92.5। 89 प्लस 3 92.5। इसको आप लोग नोट कीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। थोड़ा सा आप बोर्ड पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा समझिएगा तो इस क्वेश्चन को इजी में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए 92.5 इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 46। यानी क्वेश्चन 2 में है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है जिसका मीडियन आपको 46 दे चुका है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2, या कहीं पर क्वेश्चन देता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। कहीं क्वेश्चन x और y के रिस्पेक्ट में होगा तो x और y पूछता है, m और n के रिस्पेक्ट में होगा तो m और n पूछेगा, या कहीं पर यहाँ पर वाट दे देता है, यहाँ भी f1 और f2 के जगह पे वाट दे देगा और यहाँ पर लिख देगा फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सेम कहीं देखिएगा तो क्वेश्चन का वैरायटी चेंज कर करके क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। यही क्वेश्चन देखिए मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछे तो यहाँ वाट लगाएगा, तो f1 और f2 चाहे x एंड y कुछ मान लीजिएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ x एंड y दे देता है तो x एंड y के रिस्पेक्ट में बनाएंगे। क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले मीडियन दिया हुआ है, यानी कि मीडियन का क्वेश्चन है, तो इसके लिए CF चाहिए हमको, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF निकालिए, CF देख रहे हैं क्या? तो पहला तो वही रह जाएगा 12 30 42। ध्यान से देखिएगा, BBI क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। फिर 42 प्लस f1, 42 प्लस 65 5 to 7, 6 4 10 107 प्लस f1, फिर हो जाएगा 107 प्लस f1 प्लस f2, ठीक है। यहाँ पे प्लस है f2। फिर उसके बाद बोला 107 प्लस 25 करेंगे तो 132 प्लस f1 प्लस f2, ठीक है। उसके बाद ऐड कर दिया हो जाएगा 150 प्लस f1 प्लस f2। आप लोग को बार बार बताते हैं जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होगा वही सम फ्रीक्वेंसी क्या होगा? सम होगा। बल्कि फ्रीक्वेंसी का सम आपको 229 दे चुका है, तो 229 दिया हुआ है, तो यह रियल में सम 229 होगा इसका, क्योंकि f1 और f2 के रिस्पेक्ट में होगा नहीं। तो इसके बाद लिखिएगा सिंस सिग्मा f इज इक्वल टू आपको दे दिया है कितना? 229, और तो इसका सम कीजिएगा दिखाई ना आएगा 150 प्लस f1 प्लस f2। तो यहाँ पर लिख दीजिए 150 प्लस f1 प्लस f2, इसलिए f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 229 है। तो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू हो जाएगा 229 माइनस 150, यानी कि 9, ये हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा 7, ठीक है।
तो F1 प्लस F2 का वैल्यू कितना आ गया 79। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए 79। इसको इक्वेशन क्या कीजिए फर्स्ट मानिए। इसके बाद यह जब आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं इसको, आपको कहीं समझने में दिक्कत होगी, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। कितना था 150 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 229। ठीक है, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 229 माइनस 150 करेंगे, इसलिए F1 प्लस F2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 90 79। यह इक्वेशन फर्स्ट है। यहां तो देख लिए F1 प्लस F2 किसी का रियल वैल्यू नहीं निकला। इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, लिखेंगे। गिवन में दिया हुआ आपका मीडियन, मीडियन कितना दिया 46। तो देखिएगा मीडियन का क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं या हम पीछे वाले क्वेश्चन में भी सॉल्व किए हैं। मीडियन जो होगा उसका जो वैल्यू होगा मीडियन क्लास, मीडियन का जो आंसर मेरा मीडियन का आएगा, वह मीडियन जो का जो आंसर है वो मीडियन का जो वैल्यू होंगे वह वैल्यू मीडियन क्लास के बीच में होगा। यानी कि 40 to 5 अगर मीडियन क्लास है तो वैल्यू आएगा तो 40 to 50 अगर मीडियन क्लास है तो उसका वैल्यू जो आएगा वो 40 और 50 के बीच में ही होगा मीडियन। तो देखिए मीडियन आपका दे चुका है, बोला है मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 46, यानी कि मीडियन 46 है। तो गिवन आपका मीडियन अगर 46 है, मीडियन, एक मिनट, गिवन, इसके बाद मीडियन इज इक्वल टू, गिवन मीडियन इज इक्वल टू, अगर 46 दिया हुआ है तो क्लियरली 46 लाइट इन द क्लास लाइट इन द क्लास 46, 40 और 50 के बीच में होगा तो लाइट इन द क्लास 40 to 50, 40 to 50। इसलिए मीडियन क्लास जो होंगे आपका 40 to 50 हो जाएगा। तो जो या 40 और 50 के बीच में, इसलिए इसका मीडियन क्लास क्या होगा 40 to 50 होगा। अब देखिए अब हमको मीडियन निकालना है। नाउ मीडियन इज इक्वल टू, फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, मीडियन का वैल्यू आपको क्या रहने दीजिए, मीडियन इज इक्वल टू आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं L प्लस n/2 माइनस CF by F इंटू H। देखिए n/2 का वैल्यू हम अभी तक नहीं निकाले थे। जो सिग्मा F है इसको हम n भी तो बोलते हैं, यानी कि n का ही ना वैल्यू दिया हुआ है 229 है, n ही सिग्मा F है। n का वैल्यू अगर n इज इक्वल टू दिया हुआ है 229, तो n/2 निकालेंगे तो इतना बाई 2, इसको रहने दिए 229/2 है। हमको n/2 क्यों निकालते थे, मीडियन क्लास के लिए, तो मीडियन क्लास को हम ऐसे ही निकाल दिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए मीडियन आपको दे चुका है 46, ठीक है। L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास यानी कि 40 प्लस n/2 का वैल्यू हम लोग निकाले कितना 229/2 माइनस CF क्या होता है, तो जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि जो क्लास मीडियन क्लास उसके पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि पहले वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 42 प्लस F1
42 प्लस F1, ठीक है, बाई F मतलब फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी 42 50 का कितना है 65 है, इसलिए बाई 65 इंटू क्या हो जाएगा 10, क्योंकि हाइट दोनों 42 50 है तो क्लास साइज आपका 10 ही होगा, 10 से इसको काटिए, 5 2 या 10, 5 से 30। अब देखिए इधर 46 ही है, क्या हो जाएगा 40 प्लस, यहाँ थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, 2 से ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म को, अगर 2 से अगर इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 229 माइनस 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 42 प्लस F1 को, ये हो जाएगा 42, तो ये हो जाएगा 84, ब्रैकेट आप ब्रैकेट तोड़ ही दीजिए, एक मिनट, ये तो 13 ऊपर काटे हैं, वो वाला था 25 से, यहाँ पर यह हो जाएगा 42 टू जाए 84, अब प्लस माइनस माइनस 2 F1 बाई 30, ठीक है। अब देखिए यह 46 ही रहेगा, इज इक्वल टू 40 प्लस 229 में से 40 अगर माइनस करते हैं तो 84 माइनस करते हैं तो यह हो जाएगा कितना, 9 में से 4 गया 5, ठीक है, और ये बच गया 12 में से 8 गया 4 और 145 माइनस 2 F1 बाई 30, फ्रैक्शन का ऐड कर दीजिए, यह हो जाएगा 46 इज इक्वल टू 13 4 जाए कितना होता है 52, तो यानी कि 520 प्लस 145 माइनस 2 F1, फ्रैक्शन का ऐड है बाई 30, एलसीएम 30 था तो बाई में कुछ नहीं जाता तो 1, तो 113 जा 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 1 जा 13, 1 है इसका क्वेश्चन का, इसे मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर आ जाए 145 है, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, आगे चलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 से जा 78 के 8 कैरी 7, कैरी 78 के 8 कैरी 7, तो फिर 13 4 जा 52 और 7 59, और इज इक्वल टू कितना था देखिए 598 है, 598 इज इक्वल टू, इस दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 5 4 2 6 516 665 माइनस 2 F1, 30 से तो इसको मल्टीप्लाई करिए दिए तो माइनस 2 F1। अब देखिएगा थोड़ा इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, देखने में दिक्कत होगी आप लोगों को, 598 तो इसका समय आया था, मैंने 13 से 46 को मल्टीप्लाई किए थे तो इज इक्वल टू, ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो यह हो जाएगा 665 माइनस 2 F1, ठीक है। अब देखिए माइनस 2 F1 है तो इधर ले जाके इधर ले जाइएगा, इक्वल का दूसरे तरफ का 2 F1, इधर 665 पहले से है, आई प्लस में तो इक्वल के दूसरे साइड में आकर 598 हो जाएगा, तो इसको माइनस कीजिए तो 50 में से 8 गया 7, ठीक है। उसके बाद ही बच जाएगा आपका 15 में से 9 गया 9 6 15, ठीक है 67, तो माइनस 2 F1 इज इक्वल टू कितना आया 67, तो F1 इज इक्वल टू कितना आया 67 बाई 2, इसको आप सॉल्व कीजिए तो F1 इज इक्वल टू कितना आया 67, तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 प्लस 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी कि यह आया आपका 33.5, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपका कभी पॉइंट में नहीं होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपका पॉइंट में नहीं होता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं क्या 34, इसको
34 से, यानी कि इसको सेव कर सकते हैं कि यह 34 है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपका कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए इसको हम 34 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और अच्छा से लिख देते हैं, और लिखकर 34 से मैंने इसको 34 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए F1 तो निकाल लिए, हमको तो F2 भी तो चाहिए, तो F2 निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉमन सेंस की बात है, जो सॉरी n/2 निकाले थे यहाँ। फ्रॉम इक्वेशन जो 1 है, इसमें अगर वैल्यू F1 का हम पुट कर देते हैं तो F2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ इक्वेशन 1 क्या था, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 79, तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 79, तो F1 का वैल्यू कितना 34, तो 34 प्लस F2 इज इक्वल टू 79, इसलिए F2 इज इक्वल टू कितना होगा 79 माइनस 34, सॉल्व कीजिए, इसलिए F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 4 जाएगा 5, 7 में से 3 गया 4, ठीक है 45, यानी कि F1 का वैल्यू आ गया 34, F2 का वैल्यू 45, तो हेंस लिखकर F1 इज इक्वल टू 34 एंड F2 इज इक्वल टू 45। इसको आप लोग नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा पूछता है, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, अच्छा से समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो नंबर है मेरा, इस पे आप लोग कॉल करके व्हाट्सएप करके या इस वीडियो पे कमेंट मारिए और वहां से कमेंट कीजिए, हम क्वेश्चन बताएंगे आपको। इसको आप नोट कीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद